अचानक प्यारे बरगद के पेड़ पर घबराहट फैल गई। छोटे कौवे जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि अंधेरे में चमकती डरावनी आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो भयानक आंखें घमंडी उल्लू राजा की थीं। उसने अपनी अंधी ताकत के गुरूर में कौवों को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसे सिर्फ अंधेरा पसंद था। दूर बैठा समझदार बूढ़ा कौवा ये देखकर उदास था। वो बेबसी से देख रहा था कि ताकतवर उल्लुओं ने पेड़ पर कब्जा कर लिया और कौवे बेघर हो गए। नदी किनारे बैठे सभी कौवे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। तभी एक छोटा कौवा सिसकते हुए बूढ़े कौवे से बोला कि उसे अपने घर की बहुत याद आ रही है। बूढ़े कौवे ने छोटे कौवे के सिर पर प्यार से पंख फेरा। उसने समझाया कि जब दुश्मन बहुत ताकतवर हो तो शरीर की ताकत से नहीं, तेज दिमाग से लड़ना चाहिए। लेकिन छोटे कौवे को समझ नहीं आया कि वे उल्लुओं का सामना कैसे करेंगे। उल्लू तो भयानक अंधेरे में भी साफ देख सकते हैं। ये सोचकर वो फिर डर गया। तभी बूढ़े कौवे की नज़र किनारे पड़े चमकीले पत्थरों पर गई। उसने एक पत्थर उठाकर सूरज की रोशनी में चमकते हुए देखा और उसके दिमाग में एक कमाल की तरकीब आई। उधर घमंडी उल्लू राजा और उसके साथी दिन में सो रहे थे। वे एक भयानक अंधेरी गुफा में चुपचाप चट्टानों पर सो रहे थे, क्योंकि उन्हें दिन की रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी उल्लू राजा गहरी नींद से बहुत गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने सैनिकों से कहा कि जंगल पर सिर्फ उल्लुओं का राज होगा और कोई कौवा यहाँ नहीं रहेगा। आदेश पाते ही उल्लू सैनिक तुरंत गुफा के बाहर पहरा देने लगे। वे इतने डरावने लग रहे थे कि कोई परिंदा वहां भटकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूर से ये नज़ारा देखकर छिपकर बैठे कौवे बुरी तरह कांप रहे थे। उनके दिलों में खौफ बैठ गया था कि अब वे कभी अपने प्यारे घर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन समझदार बूढ़े कौवे ने मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारी। उसने जानबूझकर अपने पंखों को गीली मिट्टी में रगड़ लिया और खुद को घायल दिखाने की तैयारी करने लगा। बूढ़े कौवे को जाते देख छोटा कौवा घबराकर रोकने दौड़ा। उसने रोते हुए रास्ता रोकने की कोशिश की और चिल्लाया कि वो खूंखार उल्लू आपको मार डालेंगे, कृपया मत जाइए। बूढ़े कौवे ने छोटे कौवे को देखकर प्यार से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, घमंड हमेशा अंधी ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन शांत बुद्धि हमेशा सही रास्ता निकाल लेती है। फिर वो बूढ़ा कौवा अकेला पगडंडी पर लंगड़ाता हुआ गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया था और हर कोई बस उसी गुफा को घूर रहा था। जैसे ही वो गुफा के दरवाजे पर पहुंचा, उल्लू सैनिकों ने उसे घेर लिया। उनकी लाल आंखें अंधेरे में गुस्से से चमक रही थीं, लेकिन बहादुर बूढ़ा कौवा मौत के सामने नहीं डरा। बूढ़े कौवे ने अंदर जाकर उल्लू राजा के सामने सिर झुकाया और झूठ बोला, हे महान राजा, मेरे ही कौवों ने मुझे निकाल दिया है, कृपया इस गुफा में मुझे शरण दे दीजिए। उल्लू राजा ताकत के घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे लगा कि बेवकूफ़ कौवे आपस में लड़ रहे हैं। उसने ठहाका लगाया और बूढ़े कौवे को कोने में जगह दे दी। रात होते ही सारे उल्लू शिकार करने गुफा से बाहर उड़ गए। उनके जाते ही गुफा में भयानक खालीपन और अंधेरा छा गया और बूढ़े कौवे की योजना का सही वक्त आ गया। बूढ़ा कौवा चुपचाप नदी किनारे गया और चोंच में चमकीले पत्थर लाने लगा। वो तेजी से पत्थरों को गुफा के अंदर ला रहा था, क्योंकि सुबह होने से पहले बहुत कम समय था। उसने अपनी बुद्धि से चमकीले पत्थरों को गुफा की चट्टानों पर सेट कर दिया। वो बूढ़ा कौवा बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सुबह सूरज की पहली किरण किस दिशा से आएगी। सुबह होने से पहले थके हुए उल्लू वापस अंधेरी गुफा में लौट आए। वे इतनी गहरी नींद में थे कि दीवारों पर लगे पत्थरों पर ध्यान नहीं दिया और बस चैन से सो गए। तभी बूढ़ा कौवा चुपके से गुफा के बाहर आया और आसमान की तरफ देखने लगा। रात का अंधेरा अब बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था और चमकता सूरज बस अब आने वाला था। तभी पेड़ों के पीछे से सूरज की पहली और सुनहरी किरण बाहर निकली। उसे देखते ही बूढ़े कौवे की आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि घमंडी उल्लुओं के अंत का खेल शुरू होने वाला था। सूरज की तेज किरण सीधा गुफा के अंदर गई और पहले पत्थर से टकराई। टकराते ही वो पत्थर असली हीरे की तरह जगमगा उठा और गुफा में भयानक तेज चमक अचानक से फैल गई। फिर तेज रोशनी उस पत्थर से टकराकर दूसरे पर और तीसरे पर दौड़ी। देखते ही देखते पूरी गुफा के अंदर अनगिनत चमकीली किरणें एक साथ जादू की तरह तेजी से नाचने लगीं। वो बेहद अंधेरी गुफा आज दिन के उजाले से भी ज्यादा रोशन हो गई। डरे हुए उल्लुओं की आंखें उस रोशनी से चकाचौंध हो गईं। उन्हें लगा जैसे सूरज खुद गुफा के अंदर आ गया हो।
रोशनी से अंधे होकर घमंडी उल्लू राजा और उसके सैनिक बुरी तरह घबरा गए। अपनी जान बचाने के लिए वे चीखते हुए बाहर निकले और डर के मारे जंगल छोड़कर हमेशा के लिए दूर भाग गए। जंगल में एक बार फिर से पुरानी और सुकून भरी शांति छा गई थी। डर के साये से हमेशा के लिए आज़ाद होकर सभी मासूम कौवे खुशी से चहचहाते हुए अपने प्यारे बरगद के पेड़ पर वापस लौट आए। छोटा कौवा भी दौड़कर आया और उसने समझदार बूढ़े कौवे को गले लगा लिया, क्योंकि अब घर सुरक्षित था। समझदार बूढ़ा कौवा सुनहरी धूप से चमकते पत्तों के बीच बहुत ही शांति से बैठकर खूबसूरत जंगल को देख रहा था। सच है मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में जब भी सामने कोई ऐसी मुश्किल आए जहां शरीर की ताकत काम ना आए, तो हमेशा याद रखना कि सच्ची समझदारी, शांत बुद्धि और थोड़े से सब्र के साथ हम दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हरा सकते हैं।